स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसमें तो सारे चैप्टर एक्सरसाइजेज हो चुके हैं, तो बस बचा हुआ है ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं हम आज पहले क्वेश्चन के साथ कि फ्रॉम द इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन राइट डाउन द नंबर ऑफ मोल और मोल्स ऑफ स्टीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है स्टीम। तो हमने पता करना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ स्टीम कितना ऑब्टेन होगा अगर 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो क्लियरली क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है क्या, स्टीम। अब यहाँ पे देखो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो स्टीम निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 2 मोल निकल रही है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखो स्टीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना मिला, दैट इज 2 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन से आपको जो स्टीम मिल रही है दैट इज 2 मोल। तो देयरफॉर स्टीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2/1 इंटू 0.5, 2 5 या 10 यानी कि 1 मोल। कितना स्टीम मिलेगा आपको, 1 मोल स्टीम ऑब्टेन होगा आपको 0.5 मोल ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि फ्रॉम द इक्वेशन कॉपर है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है, वाटर और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। एटॉमिक मास दिया हुआ है कॉपर का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट करो मास ऑफ कॉपर नीडेड टू रिएक्ट विथ 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का वेट दिया है 63 ग्राम, तो उसके लिए कितना कॉपर ज़रूरी होगा। और फिर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एट STP दैट कैन बी कलेक्टेड, कि कितना नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपका कलेक्ट होगा STP पे। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 अपना। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है इक्वेशन जो दिया हुआ है कि कॉपर जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और फॉर्म कर रहा है कॉपर नाइट्रेट, साथ में वाटर और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो वेट जो है कॉपर का दिया हुआ है 63.5, तो एटॉमिक मास यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है में तुम्हारा कितना, 65 दिया, ये 64 दिया हुआ है कॉपर का। ठीक है, तो ठीक है, तो कॉपर का वेट कितना हो जाएगा, 3 × 64, ये कॉपर के लिए हो गया। और HNO3 के लिए 8 × हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 जा 48। ओके, तो यहाँ पे हमारा 64 × 3 4 जा 12 का 2, 18 1 19, 192 ग्राम आ गया। और ये 8 में मल्टीप्लाई होगा कितना आपका, 48 और 14, तो 50 कितना हो जाएगा, 52 होगा, 62 होगा, 62 1 63, 8 6 या 48, कितना आ जाएगा, 504 ग्राम। तो अब यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है आपको कि 504 ग्राम 504 ग्राम ऑफ एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, विथ कॉपर। ठीक, और कितना कॉपर है, 192 ग्राम।
तो अब आपको निकालना कितने का था, 63 ग्राम का। तो देयरफॉर 63 ग्राम ऑफ एसिड रिएक्ट करेगा विथ कॉपर। तो कॉपर का वेट कितना होना चाहिए, 192 अपॉन में 504 इंटू 63। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। रिड्यूस करो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 9 1 जा 9 8 जा, फिर 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। यानी कि कितना कॉपर चाहिए होगा तुमको, 24 ग्राम। ये आ गया आपका पहला आंसर। अब इसके अलावा दूसरा आंसर कह रहा है, यहाँ पे देखो कितना जो है कि नाइट्रिक ऑक्साइड तुमको मिला है। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला है ना, तो ये भी एसटीपी पे ही, यानी 2 × 22.4 लीटर मिला है। ठीक है, कितना मिला है, यानी कि 44.8 लीटर। ठीक है, इतना आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है कलेक्टेड एट एसटीपी। तो कैसे निकालोगे आप, बी वाला पार्ट देखो, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कलेक्टेड एट एसटीपी। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कितना हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 44.8 या फिर 2 × 22.4 इंटू 63 ग्राम है आपका एसिड, अपॉन में पहले कितना था 504 था। तो कितना हो जाएगा 63 अपॉन में 504 इंटू 2 × 22.4। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 1 जा 8 जा 2 1 जा 2 4 जा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5.6 लीटर। यानी कि कितना नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा आपको, 5.6 लीटर मिलेगा। ये कैसे मल्टीप्लाई किया है ध्यान से देखना। यहाँ पे 504 के लिए 44.8 ग्राम है, लेकिन है कितना आपके पास 63 ग्राम है। तो कितना हो जाएगा 2 × 22.4 इंटू 63 अपॉन में 504 जो पहले था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कितना नंबर ऑफ मोल होगा 7 ग्राम नाइट्रोजन में। फिर बताना है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एट एसटीपी ऑफ 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन के लिए। और फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट एसटीपी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले ए वाला करते हैं जो कि नाइट्रोजन के लिए है। तो आपको पता होगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है N2, यानी कि इसका वेट कितना हुआ 2 × 14, यानी कि हुआ 28 ग्राम। यानी 1 मोल में कितना होता है 28 ग्राम। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन करता है 1 मोल। ठीक है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना कंटेन करेगा 1/28 मोल। तो देयरफॉर 7 ग्राम नाइट्रोजन अगर आपको दिया हुआ है तो कितना कंटेन करेगा 1/28 इंटू 7। 7 1 जा 7 4 जा, 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब 0.25 मोल। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन कितना होगा 0.25 मोल होगा। अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा हमको किसका, क्लोरीन का। तो पहले लिखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5 इंटू हो जाएगा 2, यानी कि 70 ग्राम होता है। अब यहाँ से देखो, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये गलत लिख दिया यार, 71 ग्राम होगा ना, 35 2 जा और 2 5 जा 10, 71 ग्राम होगा। तो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन ये कितना आएगा, और वो भी एट एसटीपी। तो एसटीपी पे कितना वेट होना चाहिए, अरे वॉल्यूम तो 22.4 लीटर होना चाहिए। ठीक है, 22.4 लीटर होगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम पूछा है ऑफ
7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, है ना, और वो भी कहाँ पे, STP पे ही। तो जब 71 ग्राम का 22.4 है तो 7.1 का 22.4 अपॉन में 1 का निकालने के लिए 71 और 7.1 का निकालने के लिए 7.1 से मल्टीप्लाई, डेसिमल रिमूव करेंगे, 0 यहाँ पुट करेंगे, 71 1 जा और ये 10 जा, कितना आ जाएगा आपका 2.24 लीटर्स। ठीक है, ये इतना आ जाएगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट सी वाला पार्ट देखते हैं। अब सी वाले में देखो क्या कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, यानी कि इज इक्वल टू 28 ग्राम आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मास होगा ऑफ 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP, है ना, कन्वर्ट कर दिया 2.24 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया, तो 28 ग्राम है। तो STP पे 28 ग्राम का कितना, ये 28 ग्राम का कितना होगा आपका 22.4 लीटर, यानी कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड STP पे कितना वे करेगा 28 ग्राम। तो देयरफॉर आपको मास निकालना था कितने का, 56 का। तो पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लेते हैं ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP, 28 अपॉन में 22400। अब ये इतना ग्राम किसका निकला, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, दिया कितना हुआ था, तो 56 सेंटीमीटर क्यूब का अगर निकालना होगा तो कितना कर देंगे, 28 अपॉन में 22400 इंटू 56, और ये कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आएगा 0.07 ग्राम। ठीक है, तो 56 सेंटीमीटर क्यूब कितना वे करेगा, 0.07 ग्राम वे करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि सम ऑफ द फर्टिलाइजर आर सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एंड यूरिया, विच ऑफ दिस कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सब में नाइट्रोजन है तो आपको बताना है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कौन कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, सोडियम नाइट्रेट भी है, अमोनियम सल्फेट है और आपका यूरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 सबका देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट, और ये कितना आएगा आपका 23 + 14 + 16 इंटू 3, सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन तो 16 इंटू 3, है ना, 48। कितना आएगा टोटल 23 और 14, और ये इतना, तो 23 + 14 + 48, ये टोटल आएगा आपका 85 ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया आपका ग्राम जो है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब इसके अंदर आपको पता है कि वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन जो है इकलौता 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सोडियम नाइट्रेट कितना आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 14 अपॉन में 85 इंटू, देखो जितना नाइट्रोजन है अपॉन में टोटल इंटू 100, और यहाँ पे 517 जा 520 जा, तो 14 2 जा 28, 280 अपॉन में कितना करना है 17, डिवाइड करोगे आप आएगा 16.47%। तो ये सिर्फ एक में निकला, किस में निकला, सोडियम नाइट्रेट में। अभी इसके बाद आपको बताना है ना हाईएस्ट किस में है। तो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला अमोनियम सल्फेट में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना हो जाएगा
ये तो पहले 2 बाहर रख दो, ये वाला 2 बाहर रख दिया। नाइट्रोजन के लिए 14, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन के लिए 4 1 जा 4। ठीक, साथ में यहाँ पे SO4 है, सल्फर के लिए 32 और ऑक्सीजन 16 इंटू 4 कितना आ गया 2 इंटू 18, फिर प्लस में 32 प्लस में 64। अब यहाँ पे देखो 18 टू जा 36, 32 और 64, ये टोटल ऐड होके आएगा आपका 132 ग्राम। अब नाइट्रोजन का वेट निकालना है आपको, तो लेकिन इसमें नाइट्रोजन देखो कितना है 2 है, तो यहाँ पे वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 28। तो अब परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा 28 अपॉन में टोटल 132 इंटू 100। कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 21.2%। ठीक है, ये सेकंड वाला आ गया। अब इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं यूरिया में। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, और ये कितना आएगा आपका, है कितना पहले वो देख लो। तो देखो यहाँ पे कार्बन के लिए 12 लगा लो, ऑक्सीजन के लिए 16, अब प्लस 2 बाहर होगा, नाइट्रोजन के लिए 14, हाइड्रोजन के लिए 2 1 जा 2, तो यानी कि 12 प्लस 16 प्लस 14 टू 16 टू जा 32। तो ये टोटल एडअप होके कितना आया 28 32 60 ग्राम। ठीक है, ये 60 ग्राम आ गया। अब इसके अंदर भी नाइट्रोजन देखो 2 है, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वेट कितना है 2 इंटू 14 दैट इज़ 28 ग्राम। तो देयर फोर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर हमको निकालना है तो क्या करना होगा 28 अपॉन में टोटल 60 इंटू 100, 4 7 जा 4 15 जा 5 3 जा 5 20 जा, तो 140 अपॉन में 3 करेंगे कितना आएगा 46.67% आएगा। तो अब यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि तुम्हारा यूरिया में 46.67, उसके बाद तुम्हारा अमोनियम सल्फेट में 21.2% और इसमें आपका सबसे पहले वाले में सोडियम नाइट्रेट में 16.47। तो यानी कि सबसे हाईएस्ट किस में हुआ आपका, तो यूरिया में। देयरफॉर नाइट्रोजन परसेंटेज इज हाईएस्ट इन यूरिया। तो थैंक यू एवरीवन, कोशिश करेंगे और बेहतर एक्सप्लेन करने की। तो मिलते हैं फर्दर वीडियोज़ में, और तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।